नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। पुराने खंडहर में एक युवक की सिर कुचलकर की गई हत्या। घटना से इलाके में फैली सनसनी। जेएमएम कार्यालय में मनाई गई पार्टी के सह संस्थापक झारखंड क्रांति के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की 29वीं पुण्यतिथि। पीरटार में भी किया गया श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी का जनसंवाद कार्यक्रम। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को लगाई फटकार। 7 साल के बच्चे के पेट से निकाला गया करीब 150 कंकर। साई हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर अरविंद ने किया ऑपरेशन। और पचम्मा स्थित एक कुएं में तैरता मिला युवक का शव। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। गुजियाडीह स्थित हवेली नुमा खंडर में एक युवक का शव पाया गया। युवक की पहचान उसके कपड़े से की गई। मृतक की पहचान रंजीत साव के रूप में की गई है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। शुक्रवार को जिले के मुफस्सिल थाना इलाके में मौत की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यहां गुजियाडीह स्थित हवेली नुमा खंडर में एक युवक का शव पाया गया। मृतक के सिर को इस कदर कुचला गया था कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। मृतक के कपड़ों से स्थानीय लोगों ने गांव के ही रंजीत साव के रूप में उसकी पहचान की है। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर, जितेंद्र कुमार, अनिल उराव मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। घटनास्थल से बियर की बोतलें और मोबाइल का ईयरफोन बरामद किया गया है। आज सुबेरे मुफस्सिल थाना में हमारे ही गांव के रंजीत साव, जिसका गुम होने का आवेदन देने के लिए उनके घर के परिवार अभिभावक लोग गए थे, तो उस समय से ही थोड़ी देरी के बाद, करीब 1 घंटा के बाद सूचना मिला कि वहां पर गुजियाडीह जो बंगला है, जिसको लोग भूत बंगला के नाम से जानते हैं, वहां पर उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो सूचना के बाद पुलिस भी वहां पहुंची, हम लोग भी पहुंचे, देखे। मैंने उसका जो सर है काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन संभावना लगाया जा रहा है संभवतः कि उन्हीं का पार्थिव शरीर है वो। और हम लोग भी वहाँ पहुँचे हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह का जो निर्मम हत्या हुआ है, चाहे जिनकी भी हो, इसका कड़ी से कड़ी जांच हो और जांच से दोषी को सजा मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह संस्थापक स्वर्गीय विनोद बिहारी की 29वीं पुण्यतिथि शुक्रवार को गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय व पीरटार के चिरकी में मनाई गई। सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू व अन्य कई कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह संस्थापक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 29वीं पुण्यतिथि शुक्रवार को गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में मनाई गई। मौके पर उपस्थित सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू व अन्य सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और नेताओं ने स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीरटार के चिरकी स्थित विनोद धाम में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय विनोद बाबू के सपनों का झारखंड बनाने और उनके दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया है। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह, महालाल सोरेन, हीरालाल महतो, सहनवाज अंसारी, गौरव कुमार, प्रमीला मेहरा, सोनी चौरसिया, प्रदोष कुमार, सुमन सिन्हा, अभय सिंह, गोपाल शर्मा, रॉकी सिंह, मोहन तुरी, बाबूराम हेमरम, युवराज महतो आदि के अलावे सैकड़ों की संख्या में स्थानीय जनता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज इस पहाड़ी पर विनोद धाम में विनोद बिहारी जी की पुण्यतिथि को मनाकर कहीं न कहीं हम लोग एक आत्मलोचना कर रहे हैं कि विनोद बाबू की जिस कर्मभूमि पीरटाड़ में आज तमाम साथी जुटकर इतनी शिद्दत से याद कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह जरूर है
कि पीर टाण के गांव ग्राम, पहाड़ पत्थर, सुखवा के इन पेड़ों ने भी विनोद बाबू के संघर्ष को देखा था। 91 मुझको याद है जब विनोद बाबू गिरिडीह से आखिरी बार लोकसभा सांसद का चुनाव लड़े थे। उस दौर में हमारे अगुआ साथियों ने कांधे से कांधा मिलाकर उनका साथ और सहयोग दिया था। गिरिडीह की जनता ने भी विनोद बाबू को अपने रहनुमा के तौर पर चुना था, लेकिन अस्वाभाविक मृत्यु ने विनोद बाबू को हम लोगों से छीन लिया। पुनः चुनाव हुआ और उनके पुत्र राजकिशोर महतो जी विजयी घोषित हुए। और क्या संयोग है कि अभी से कुछ दिनों पूर्व उनका भी निधन और देहांत हो चुका है। विनोद बाबू ने जिस विरासत को, विनोद बाबू ने जिस संगठन को सींच कर इतना बड़ा किया था, उसी संगठन की आज झारखंड के सूबे में मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बाबू बैठे हैं। विनोद बाबू के सपने और विनोद बाबू के तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए मेरे जैसे संगठन का एक सामान्य कार्यकर्ता झारखंड की विधानसभा में गिरिडीह का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य पा सका। आज हम बोलते जा रहे हैं, हम लोग विनोद बाबू के 29वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। पचम्मा थाना क्षेत्र के हाई स्कूल के बगल में एक कुएं से शुक्रवार को एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला। मृतक की पहचान पंकज लहरी के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि पंकज लहरी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। शुक्रवार को पचम्मा थाना क्षेत्र के हाई स्कूल के बगल के कुएं में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला। मृतक की पहचान पंकज लहरी के रूप में की गई। बताया गया कि पंकज लहरी का मानसिक संतुलन काफी बिगड़ा हुआ था, जिसका इलाज रांची के एक अस्पताल में चल रहा था। मृतक के भाई विनोद लहरी ने बताया कि पंकज 2 दिनों से लापता था। खुद वापस आ जाएगा यह सोचकर कहीं सूचना नहीं दी थी। हालांकि हम लोगों ने काफी खोजबीन की। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों के माध्यम से जानकारी हुई कि पंकज का शव स्कूल के बगल के कुएं में तैरता हुआ दिखा। सूचना पाकर पचम्मा थाना प्रभारी सदलबल मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। 9 बजे सूचना मिली कि शांति नगर पचम्बा हाई स्कूल के पीछे एक पुराना तालाब है, उसमें एक शव पाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग आए तो देखे कि एक शव चित अवस्था में कुआं में पड़ा मिला। तो आसपास के ग्रामीणों से पता चला कि उस व्यक्ति और उसका भाई भी यहीं मौजूद था। उससे पूछने में पता चला कि जो व्यक्ति है, जो कुआं में इसका शव मिला है, इसका 7-8 साल से रांची में दिमागी संतुलन इसका अच्छा नहीं था, उसका इलाज चल रहा था रांची से। तो कल शाम से ये करीब, जिसके भाइयों तरफ बताया गया कि कल शाम से ये अपने घर में मौजूद नहीं था। अचानक सुबह में ये लोग देखा कि शव जो है ये पुराना जो कुआं है उसमें पड़ा मिला। शव को निकाला जा रहा है, विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के तसर विभाग परिसर में भाजपा सांसद का जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। इस दौरान सांसद ने लोगों की समस्याएं सुनी। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के तसर विभाग परिसर में भाजपा सांसद का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंची कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान सांसद कार्यक्रम के माध्यम से जनता की परेशानियों से रूबरू हुई। वहीं सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आम जनता के परेशानियों को लेकर प्रखंड परिसर के सभागार में सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। वहीं कार्य में लापरवाही को लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस दौरान लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। शिकायतें हम जन संवाद के लिए, जनता से सीधा संवाद के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किए थे। और जो जनता के द्वारा जो वहाँ लोग थे, जो लाभुक थे, हर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के हों, जमीन का मसला हो, बैंक से रिलेटेड हो, अन्य हर तरह के वहाँ पे लाभुक थे, उनकी जो समस्या थी अपनी समस्या को वो बताए। और उस समस्या के समाधान के लिए प्रखंड के जो वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, चाहे कृषि विभाग या अन्य,
विभाग के कर्मियों को ये बताया गया कि ये समस्या है, इस समस्या का आप जितना जल्द हो सके इसका समाधान करें। छोटी छोटी समस्या को लेकर लोगों को दौड़ाए नहीं। जो पब्लिक आती है, दूर से आती है, उसका काम आप जितना जल्द हो सके उसका काम का निष्पादन करें। और सरकार के द्वारा, भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है, उस योजना की जानकारी, उस योजना के बारे में जन जन तक उसकी जानकारी हो, प्रचार प्रसार की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा करें और ताकि लोग उस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। नगर भवन में शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवास मेला का आयोजन किया गया। इस योजना का लाभ वैसे लोगों को मिलेगा जो भूमिहीन हैं या जिनका आवास नहीं है। बताया गया कि लाभार्थी को शुरुआत में 5,000 देकर आवास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। नगर विकास एवं आवास विभाग के सौजन्य से गिरिडीह नगर निगम के तत्वाधान में शुक्रवार को नगर भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवास मेला का आयोजन किया गया। इस योजना के अंतर्गत मुफस्सिल क्षेत्र के करहरबारी में नगर विभाग के द्वारा 190 फ्लैट्स निर्माण करवाए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ वैसे लोगों को मिलेगा जो भूमिहीन हैं या जिनका आवास नहीं है। बताया गया कि लाभार्थी को शुरुआत में 5,000 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसमें कि अभी तक 90 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद, उप महापौर प्रकाश सेठ, नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह, महालाल सोरेन, प्रदोष कुमार, निगम के सिटी मैनेजर मंजूर आलम, सुमित घोष, बेंसन रिचर्ड, केंडुला, स्वयं सहायता समूह की महिला एवं अन्य निगम कर्मी उपस्थित थे। मेले का मुख्य उद्देश्य योजना का प्रचार प्रसार करना था। धरातल पर उतरते हुए देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। निम्न आय वर्गीय लोगों के लिए घर की छत एक बड़े सपने से कम नहीं होती, जिसको हर रोज वो सोते जागते देखते हैं। सरकार के सहयोग से गरीबों को छत मिल रही है, निश्चित रूप से सदुपयोग। आज का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल 3 का ये आवास मेला आज लगाया गया है। इसमें करहरबारी में 190 फ्लैट बन रहे हैं और जिसका बुकिंग के लिए प्रथम प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन होना, 5,000 राशि जमा करते हुए जो भी उसके योग्य लाभुक हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इसके लिए 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। शेष जो बच गए हैं उनके लिए अधिक से अधिक हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, लाभुक को जागरूकता प्रदान करें ताकि लोग जल्दी से जल्दी लाभुक अपना रजिस्टर करा लें और जल्दी से हम लोगों को आवास आवंटन कर दें। करहरबारी में जो बन रहा है अभी 2 मंजिला मकान अब तक बन चुका है और उसमें सारी सुविधाएं युक्त होंगी, शौचालय, पानी, रोड, सड़क, नाली, सारे बिजली, सभी सुविधाओं से युक्त होगा। और इसमें सरकार की तरफ से 2.5 लाख का सब्सिडी दिया जा रहा है। उनको मात्र 3,74,000 रुपया स्वयं दे सकते हैं या अगर स्वयं देने में तत्काल सक्षम नहीं है तो बैंक के माध्यम से उन्हें लोन दिलाया जाएगा और वो आसान किस्तों में चुकता हो जाएगा और जैसे उनका लोन चुकता होता है उन्हें टाइटल भी दे दिया जाएगा, मतलब उस फ्लैट का वो स्वयं मालिक हो जाएगा। और ये जो वैसे नागरिक जो 3 लाख आय वर्ग के अंदर हैं और जो 17 जून 2015 से पहले नगर निगम क्षेत्र में रहते हों। भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जो लोग शहरी में रहते हैं शहर में, वैसे लोगों के लिए सरकार ने तय किया है कि जिनके पास आवास नहीं है 2022 तक सारे आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने की योजना केंद्र सरकार की है। और इसी क्रम में अभी करहरबारी में और 190 फ्लैट्स का निर्माण सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो नगर निगम के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रहा है। और उस आवास में सारे लोग सारी सुविधाएं रहेगी, बिजली है, पानी है, एक डाइनिंग रूम, एक किचन, एक शौचालय, पार्किंग, 4 चक्का और 2 चक्का के लिए पार्किंग की व्यवस्था, बच्चों के खेलने के लिए पूरे गार्डन की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पक्की सड़कें, इस प्रकार एक सम्मानजनक जीने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं सारा सुविधा उसमें रहेगा और बहुत ही कम किफ़ायत दर पर
केवल 6.24 लाख में और यह आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार का योगदान और 1 लाख रुपए राज्य सरकार का योगदान रहेगा। बाकी 3,74,000 रुपये वो बैंक के माध्यम से नगर निगम के प्रयास से और बैंक के द्वारा उसको सुविधा दी जाएगी, जो बाद में वह देय होगा। इस प्रकार से सरकार और बहुत ही अच्छे ढंग से आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई है और उसी क्रम में आज यहाँ आवास मेला का आयोजन किया गया। बोड़ो स्थित साई हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक 7 वर्षीय बच्चे के पेट से करीब 150 कंकड़ निकाला गया। बच्चा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरमोरिया का रहने वाला है। इस बात की जानकारी अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर अरविंद ने दी। गिरिडीह के बोड़ो स्थित साई हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मुफस्सिल क्षेत्र बरमोरिया निवासी 7 साल के सद्दाफ के पेट से ऑपरेशन कर करीब 150 कंकड़ निकाला गया। इस बात की जानकारी साई अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर अरविंद ने दी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद बच्चा स्वस्थ है और आगे का इलाज अभी चल रहा है। इधर इस सफल ऑपरेशन से सद्दाफ के घर वाले काफी खुश दिखाई दे रहे थे। बरमरिया का एक बच्चा था, वो 2-3 महीना से छोटा छोटा पत्थर खाते रहता था। उसके पेट में बहुत सारा पत्थर जमा हो गया, तो वो जाके लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम में जाके जमा हो गया। और वो पत्थर जब लेटरिन से निकलता था तो बच्चा को बहुत दर्द होता था। तो लगभग आधा 1 किलो से ऊपर पत्थर जमा हो गया। तो उसका लेटरिन भी नहीं हो रहा था, तो उसका पेट फूलने लगा, है ना। पेट फूलने लगा तो दर्द भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। वो बहुत 2-3 अस्पताल में गया, लेकिन इलाज नहीं हो पाया उसका। फिर हम लोग उसको यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया में डॉक्टर राजेश चंद्रा के साथ ऑपरेशन करके सारा पत्थर को हम लोग निकाले। अभी बच्चा स्वस्थ है और ठीक है। यहाँ एक्सरे में भी दिख रहा है कि बहुत सारा पत्थर जमा हो गया है। अभी बच्चा कैसा है? अभी बच्चा स्वस्थ है और उसके गार्जियन भी खुश हैं। बच्चा लैट्रिन करना चाह रहा था, तो लैट्रिन नहीं हो रहा था। फिर हमसे बोला कि लैट्रिन करेंगे, फिर हमने बोला कि लैट्रिन करो, फिर नहीं कर पा रहा था। फिर देखे कि इसका पेट में कंकड़ है, लैट्रिन के रास्ते से कंकड़ आया था। फिर निकला एक तो फिर पेशाब रुक गया। पूरे 24 घंटे इसका पेशाब लैट्रिन बंद हो गया। साई हॉस्पिटल यहाँ आए बोड़ो और डॉक्टर अरविंद, अभी ठीक है बच्चा आपका? वो यहाँ पर लाए तो बहुत अच्छा कर दिया। शुक्रवार को भाकपा माले के पूर्व महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्र की 22वीं बरसी के मौके पर केंद्रीय समिति सदस्य सह जिला सचिव मनोज भक्त की अगुवाई में लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस दौरान 16 जनवरी को कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर 50,000 लोगों के साथ मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया। शुक्रवार को भाकपा माले के पूर्व महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्र की 22वीं बरसी पर केंद्रीय समिति सदस्य सह जिला सचिव मनोज भक्त की अगुवाई में लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे लोकसभा क्षेत्र में 1000 ग्राम सभाएं जन अभियान चलाते हुए आगामी 16 जनवरी को कॉमरेड महेंद्र सिंह शहादत दिवस पर 50,000 लोगों के साथ मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान किया गया। मौके पर उपस्थित विधायक विनोद सिंह ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आम लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार सिर्फ खास लोगों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि काले कृषि कानून के लागू होने से न सिर्फ किसान बल्कि देश की पूरी आबादी प्रभावित होगी। आप धान काटने के समय इंतजार करते हैं कि आगे वाला का धान कट जाए, तब हम पीछे काटेंगे कि हमारी गाड़ी उधर से जाए। आप रोपने के समय करते हैं कि हम पहले रोप लेंगे, रोप लेगा तो हम वहां तक तमाम चीजें नहीं ले जाएगी। आप जरा सोच लीजिए, सरकार ही गिरवी रख दी गई हो हम लोगों के लिए। कोई आजादी नहीं है, ये सिर्फ कागजी फंसाना है। वो एक तरीके से गुलामी का होगा, एक तरीके से जमींदारी का कानून होगा। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के ताराजोरी पंचायत स्थित तिलेबोना गांव में 2 किसानों के खलिहान में आग लग गई, जिससे किसानों को हजारों का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। 2 किसान के खलिहान में आग लग जाने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। मामला बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के ताराजोरी पंचायत स्थित तिलेबोना गाँव की है। स्थानीय निवासी छौंदोनाथ हांसदा और छेना हांसदा के खलिहान में आग कैसे लगी
इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। घटना की सूचना पाकर समाज सेवी रवि हांसदा मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार की मदद के लिए अपील की। ग्राम तिलेबोना में छंदोलाल हांसदा और देना हांसदा का खलिहान में आग लग गया, जो लमसम 10-15 हज़ार का पुआल जल करके राख हो गया। हम प्रशासन से, विभाग से यही मांग करते हैं कि इसका उचित मुआवजा मिले और गरीब इसी तरह अपना गुजर बसर कर सके। बनियाडी मटरुखा मुख्य सड़क पर करमाटार नदी के समीप शुक्रवार को एक टेम्पो और स्कूटर के बीच टक्कर हो गई, जिसमें टेम्पो में सवार 2 यात्री घायल हो गए, वहीं स्कूटर सवार को भी गंभीर चोटें आई है। बनियाडी मटरुखा मुख्य सड़क पर करमाटार नदी के समीप शुक्रवार को एक टेम्पो और स्कूटर के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में टेम्पो पलट गया, जिसमें टेम्पो में सवार 2 यात्री घायल हो गए, वहीं स्कूटर सवार को भी गहरी चोट आई। लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। से आ रहे थे आप लोग? जगदीशपुर से। कहाँ जा रहे थे? मटरुखा। कैसे हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हुआ इधर से ये गाड़ी आ रहा था, उधर से आ रहा था, तो दोनों टकरा, स्कूटर और टेम्पो में। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।